क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें। कल मैंने आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं चैप्टर स्टार्ट किया था। आज मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूं बच्चों। आज आपका चैप्टर में स्टार्ट ये हो रहा है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। आज आपका चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले बात मैं करता हूं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री को आप बहुत पहले से इसकी डेफिनेशन जानते हैं। केमिस्ट्री में हम किसी भी सब्सटेंस के कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके चेंजेस की स्टडी करते हैं, यानी उसके संगठन, उसके गुणों और उसके परिवर्तनों की अध्ययन करते हैं। जैसे कोई भी सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड है, नमक है, इसमें एलिमेंट का संगठन का मतलब होगा कंपोजिशन में कितने एलिमेंट हैं, वो कितने परसेंटेज में जुड़े हुए हैं, ये चीज हम पढ़ते हैं। गुणों का मतलब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, इस चीज को पढ़ेंगे। और चेंजेस का मतलब इनके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होने की जो प्रक्रिया है उसकी स्टडी। जैसे मेल्टिंग, किसी का गलना, मेल्ट होना, ठीक है, जैसे बर्फ का पानी बनना, ठीक है, जैसे गैस का से लिक्विड का बनना, लिक्विड से गैस का बनना, सॉलिड से लिक्विड का बनना, ये सारी चीजों की स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के संगठन, गुणों तथा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी हम इसमें किसी सब्सटेंस के कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज और चेंजेस की स्टडी करते हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूं, तो चाहता हूं कंपोजिशन यानी संगठन का मतलब होता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट कितने परसेंटेज में जुड़े हैं, उनका रेशियो क्या है। प्रॉपर्टीज में इसमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों आती है। फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता, सॉल्वेंट में घुलेगा या नहीं घुलेगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, इन सब चीजों की स्टडी करते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब उसकी रिएक्शंस, ठीक है, ऑक्सीकरण होगा कि नहीं होगा, अपचयन होगा कि नहीं होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है कि नहीं है, डिकम्पोजिशन है कि नहीं है, ठीक है, अपघटन है कि नहीं है, वियोजन, डिसोसिएशन है कि नहीं है। तो ये सारी रिएक्शन जिसमें है, ये सारी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती है। तो केमिस्ट्री में हम किसी भी सब्सटेंस के उसमें जो एलिमेंट है उसके कंपोजिशन का, उसकी प्रॉपर्टीज का और उसके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होने की, इन बातों की स्टडी करते हैं, जो कि आप पहले से भी जानते हैं। अब बारी आती है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूं, बता चुका हूं। ये मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है और जिसका मतलब होता है ब्लैक सॉइल यानी काली मृदा। आपकी देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है, फादर ऑफ केमिस्ट्री लवाशिये हैं, ठीक है। और रसायन विज्ञान का अप्रॉक्स जो ओरिजिन टाइम है वो 3000 साल पहले का माना जाता है। और सबसे ज्यादा अगर केमिस्ट्री का विकास कहीं हुआ तो मिस्र में हुआ, इजिप्टियन पीरियड में, उसका समय दिया हुआ है। और ये देखिए रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखा है, मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। कल मैंने बताया था, जिसमें सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन कंपाउंड की स्टडी करते हैं और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं और इन यौगिकों को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन युक्त यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और ये जो इन कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं और मोस्टली ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about carbon compound known as organic chemistry और these carbon compound known as organic, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा
जिसमें हम कार्बन वाले यौगिकों की स्टडी करते हैं, उससे कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और कार्बन कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये मोस्टली लिविंग थिंग्स से प्राप्त होते हैं। लेकिन बता देते हैं जैसे कार्बन के ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स आदि कुछ ऐसे हैं जिनमें कार्बन है लेकिन ये कार्बनिक कंपाउंड है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें भी कार्बन है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं आता है। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इन सब में कार्बन है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत नहीं आते। ये कुछ एक्सेप्शंस है, अपवाद हैं। और बाकी जितने भी लिविंग थिंग से कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं जिनमें कार्बन होता है उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम इन कार्बन कंपाउंड की स्टडी करते हैं उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ध्यान से देखिएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? विज्ञान की जिस ब्रांच में हम मिनरल्स कंपाउंड की स्टडी करते हैं, जैसे जो कंपाउंड हमको मिनरल से प्राप्त होते हैं, जैसे अमोनिया है, चूना है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, जो तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें खनिजों से प्राप्त यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about compound which obtain from minerals। अब बता दें कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एलिमेंट की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। इसमें जरूरी नहीं है कि कार्बन हो, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरी है, कार्बन जरूर हो। अगर कार्बन नहीं है तो ऑर्गेनिक नहीं है। लेकिन इनऑर्गेनिक में कार्बन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें कार्बन की उपस्थिति अनिवार्य इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं है। ठीक है, अब बारी आती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन। बता देते हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी आप रूल्स यूज करते हैं उन सारे रूल्स की स्टडी हम इस फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज्ड सारे रूल्स की स्टडी करते हैं। जो भी रूल्स हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेंगे उन सारे रूल्स की स्टडी हम फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। ऑर्गेनिक व इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए प्रयुक्त नियमों व सिद्धांतों को अध्ययन, ठीक है, इसमें करते हैं। स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स विच आर यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बारी आती है वैश्लेषिक रसायन या एनालिटिक केमिस्ट्री। ये जो एनालिटिक केमिस्ट्री है इसमें हम बता देते हैं कि इसमें जो हम लैब में नियम यूज करते हैं, ठीक है, तो उनकी स्टडी करते हैं। प्रयोगशाला में आप जो भी रूल्स फॉलो करते हैं अपनी लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री लैब में आप जो भी रूल्स फॉलो करते हैं वो सारे के सारे एनालिटिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बारी आती है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, मेडिसिन, प्लास्टिक, पॉलीथीन, इंसेक्टिसाइड, फूड प्रिजर्वेटिव्स, साबुन, डिटर्जेंट्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, एडिबल सब्सटेंस, वैक्स एक्सेट्रा। बच्चों हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी चीजें यूज करते हैं जो केमिस्ट्री की देन है। जैसे काजल है जो आंखों में लगाया जाता है, क्रीम है, पाउडर है, हेयर ऑयल है, जैम, जेली, अचार, कोल्ड ड्रिंक, दाल मोट में भी कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं, बिस्किट्स में भी कुछ मिलाए जाते हैं, सब केमिस्ट्री से ही प्रिजर्व किए जाते हैं। मेडिसिन है, सिंथेटिक क्लॉथ्स है, कुछ रोप्स, रस्सियां हैं जो हम प्रयोग करते हैं वो सब केमिस्ट्री की देन है। ठीक है, प्लास्टिक है, ठीक है, ये सारी की सारी, रबर है, ये सारी विस्फोटक जितने भी आप एक्सप्लोजिव यूज करते हैं सब केमिस्ट्री की देन है। जितनी भी मेडिसिन यूज करते हैं सब केमिस्ट्री की देन है। ठीक है, साबुन, डिटर्जेंट्स, वैक्स, ये सारी की सारी चीजें केमिस्ट्री की ही देन है। तो हमारे दैनिक जीवन में हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो केमिस्ट्री से ही हमको मिलती हैं। आप अपने घर में आप चाहे हेयर ऑयल हो,
चाहे वो क्रीम हो, चाहे वो पाउडर हो, चाहे वो खाने पीने वाली चीजें हो, चाहे वो दवाएं हो, चाहे वो वैसलीन हो, चाहे वो पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन हो, ऐसी बहुत सी चीजें हम अपने जीवन में यूज करते हैं जो केमिस्ट्री की ही देन है। अब बात आती है साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधियां। देखिए, वैज्ञानिक विधियों में केवल 4 बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला प्रयोग, एक्सपेरिमेंट जो किया जाता है। दूसरा नियम, किस नियम पर आप प्रयोग को कर रहे हैं, कौन सा नियम आप रूल्स अप्लाई करके अपने एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। तीसरा परिकल्पना, हाइपोथेसिस, किस सिद्धांत, किस थ्योरी पर आपके नियम और एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। वो सारी चीजें हम परिकल्पना और थ्योरी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो हम कोई भी वैज्ञानिक मेथड की बात करें अगर केमिस्ट्री के अंतर्गत, तो एक्सपेरिमेंट, लॉ, हाइपोथेसिस और थ्योरी, प्रयोग, नियम, परिकल्पना, सिद्धांत। प्रयोग में जो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, नियम में जिन नियमों पर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब है कि जो परिकल्पनाएं, ऑब्जर्वेशन जो आपने किया है, ऑब्जर्वेशन में जो चीज निष्कर्ष निकली है, वो सब आपकी हाइपोथेसिस में आएगी। और थ्योरी में जिस कॉन्सेप्ट पे आप वर्क कर रहे हैं। बाकी एनर्जी आपने हाई स्कूल नहीं पढ़ा है, कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क। हमारे अंदर जो कार्य करने की क्षमता है, हम कोई काम, जो भी काम करते हैं, वो जो हमारी टेंडेंसी है, वही हमारी ऊर्जा है। आपके सामने देखिए, एक आइंस्टीन का समीकरण मैं दे रहा हूं। ये द्रव्य तथा ऊर्जा में रिलेशन को बताता है, रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी। इसका डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है, आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन समीकरण आपको जानना जरूरी है। ये E इक्वल टू mc² है। यहां पर E एनर्जी है, m मास है, c स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश की चाल। फिजिक्स में आप इसको जानेंगे, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। वहां पर आपको उसको E बराबर mc² में ऊर्जा के विषय में और विस्तृत स्टडी आप अपने आप फिजिक्स में करेंगे। आपके केमिस्ट्री में इतनी ज्यादा इसमें डेप्थ में स्टडी नहीं बताई है। केवल आपको इतना जानना, वर्किंग टेंडेंसी ही आपकी ऊर्जा है, और ये आइंस्टीन का इक्वेशन है। उसके बाद मास, द्रव्य, बहुत अच्छे से जानते हैं कि वह सभी कुछ जो स्थान घेरे और वो जिसमें द्रव्यमान हो, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मतलब जो चीजें स्थान घेरेंगी और जिसमें मास हो, द्रव्यमान होगा, मास होगा, उसे हम कहते हैं द्रव्य या मैटर। मेरी बात समझ गए। जैसे लकड़ी ने स्थान को घेरा, ठीक है, यानी उसने स्थान को घेर लिया। फिर उसमें कुछ मास भी होता है, द्रव्यमान भी होता है, भार भी होता है, तो इसलिए ये मैटर है। तो मैटर, जितनी भी चीजें, मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग, कोई भी चीज हो सकती है दैट जिसमें मास हो, यानी जिसका द्रव्यमान हो, और ऑक्युपाइज स्पेस, और यानी जो स्थान को घेरे। हवा भी स्थान घेरती है, जल भी स्थान घेरता है, और सॉलिड भी स्थान है। तो अगर द्रव्य की बात करें तो द्रव्य के 3 रूप हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड यानी ठोस, जो ठोस चीजें होती हैं वो स्थान भी घेरती हैं, उनमें मास भी होता है। लिक्विड में भी स्थान घेरता है, मास होता है। गैस में भी स्थान घेरती है, मास होता है। सब्सटेंस की बात करते हैं, कोई भी सब्सटेंस 100% प्योर नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होती है। सब्सटेंस मैटर ही है, पदार्थ जिसे हम कहते हैं, पदार्थ मैटर ही है, लेकिन सब्सटेंस में जो कंपोजिशन होगा, उसका केमिकल कंपोजिशन होगा, वो निश्चित होगा। मैटर का निश्चित नहीं हो सकता। जो आपका मैटर है, जो सब्सटेंस है, वो एक प्रकार का मैटर ही है। सब्सटेंस इज अ टाइप ऑफ मैटर, लेकिन सब्सटेंस का जो केमिकल कंपोजिशन है बच्चों, वो निश्चित होगा, वो डेफिनेट होगा। तो बच्चों, आज मैंने आपको ये कुछ चीजें बताई हैं। ये रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें मैंने आपको केमिस्ट्री विज्ञान, रसायन विज्ञान क्या है ये बताया।
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और चेंजेस यानी सब्सटेंस की स्टडी करते हैं। आपको बताया केमिस्ट्री शब्द की जो ओरिजिन है वो कीमिया वर्ड से हुई है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। आपको बताया फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, केमिस्ट्री का जो ओरिजिन टाइम है अप्रॉक्स वो कितना है, सबसे ज्यादा केमिस्ट्री का विकास किस देश में हुआ। आपने मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जाना, कार्बन कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, जिनमें कार्बन हो वो कार्बन कंपाउंड, और जिस ब्रांच में इसकी स्टडी करते हैं उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा, इसमें आपने पढ़ा इसमें जो कंपाउंड मिनरल से मिलते हैं, ठीक है, मिनरल से जो कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं उनकी स्टडी हम इसमें करते हैं। इसमें कार्बन का होना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी इसमें। फिर आपने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा कि आपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जो आप रूल्स और प्रिंसिपल्स यूज करते हैं वो सारे इस फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, उनकी स्टडी हम फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। एनालिटिक केमिस्ट्री लैब में यूज की जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ जो केमिस्ट्री बहुत सारी है, मैंने आपको लिमिटेड कुछ लिखाई है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा यूजेस केमिस्ट्री के हमारे दैनिक जीवन में है। साइंटिफिक मेथड, हम कौन कौन से मेथड केमिस्ट्री में यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंट, लॉ, हाइपोथेसिस, थ्योरी, ये सारी चीजें। एनर्जी के विषय में आपको पता ही है, आइंस्टीन इक्वेशन को भी आप पहले से जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैटर जिसमें मास हो जो स्थान को घेरे, टाइप्स ऑफ मैटर आपने देखा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब्सटेंस जिसका 100% तो कोई सब्सटेंस प्योर नहीं होता, लेकिन हैविंग डेफिनेट कंपोजिशन, मैटर जिसका डेफिनेट कंपोजिशन होगा, निश्चित कंपोजिशन होगा, वही आपका पदार्थ होगा। तो बच्चों ये आपका जो था रासायनिक जीवन में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, आपने आज उस चैप्टर को देखा है, ये मैंने स्टार्ट किया हुआ है। इसके कुछ नोट्स मैं आपको भेज चुका था, इसका कुछ पार्ट्स मैं और सेंड कर दूंगा। अब आपको अगर इसमें कोई दिक्कत हुई हो, कोई चीज ना समझ में आई हो, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप इसको देखें, समझें, सुने, और अगर आपको लगता है कोई चीज दिक्कत कर रही है तो मुझे बताएं, ठीक है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।